हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है एंड देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। चैनल के नेम में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, लाइक पहले इट वाज इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा। कुछ रेमेडीज आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, बहुत इजी स्विच कोड्स हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, उनको स्क्रॉल करेंगे जाकर प्लेलिस्ट में। चैनल पर नए हैं पुराने चेक कर सकते हो। दूसरा क्या है, थोड़ा सा चेंजेस का टीम की तरफ से ये कंसर्न रहा था कि मैम आप टैरो रीडिंग आपने प्रॉपरली स्टार्ट किया है तो इसको भी उसमें मेंशन करिए, ठीक है। तो ये अपडेट आज आपको दिया गया है। बाकी जो एज यूजुअल चल रहा है वो चलेगा और आप डेली आकर अच्छे से सुनकर गाइडेंस ले सकते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त क्या है। फर्स्ट कार्ड है जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं या फिर ये पर्सन का लोकेशन चेंज हो रहा है, कहीं जा रहे हैं। इमोशंस को कट ऑफ करने की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली। नेक्स्ट कार्ड दे दीजिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। अच्छा, बॉटम से द लवर्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है, वो ये कि आपके पर्सन जब तक आपके साथ इस रिश्ते में रहे, लटका के रखा, होल्ड पे रखा, अब आपके पार्टनर फैमिली रीजंस की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, लोक लाज समाज सोसाइटी फैक्टर्स की वजह से आपके लाइफ से जो बाहर चले गए, यानी कि सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया और परिवार से घुलना मिलना, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाना, दूसरे कनेक्शंस में इन्वॉल्व हो जाना, तो वहां पर ऐसा हुआ है कि दूर जाने के बाद आपके पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब इनके मन में आपको लेकर प्यार जाग गया है। ये पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि सबके बीच में भी आप एक ऐसे शख्स इन्हें मिले जो इनके परिवार से भी बहुत ऊपर अब इनके लिए हो गया है। बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं आपसे, खुद से कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं। इनके गलत कनेक्शंस में जो गए हैं वहां पर भी इस पर्सन को एहसास हुआ है कि ये सब लोग मुझे यूज करने वाले। कैसे, इधर कप के साइज देखिए, ये सब बड़े बड़े कप्स हैं, यानी कि इसको ज्यादा फिल करना पड़ेगा। और ये क्या है, छोटा सा कप है, एक बोल जैसा है, ये जल्दी फिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जहां पर भी प्यार के लिए गए वो लोग और ज्यादा नालायक किस्म के, जहां पर भी बात किया इनको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट किया फिर भी ये किसी का दिल नहीं जीत पाए। इसी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि इनको सामने वाले ने कमिटमेंट नहीं दी, इनको पूछा नहीं, या इन्होंने उन लोगों को कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, जिनके लाइफ में 1, 2, 3 थर्ड पार्टीज रही हूं। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो कम एफर्ट करके भी आपने इनको प्यार से घेर लिया है, प्यार का एक समय इनको दिखा दिया, एक अच्छी चीज इनको दिखा दी, उस लिहाज से ये आपके साथ ज्यादा खुश रह सकते हैं। क्योंकि जब कोई आपसे प्यार करता है ना, खुद से आपको चाहता है, तो वहां पर लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं। वो नहीं जिससे आप प्यार करते हैं, जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो बहुत अनमोल होता है, प्रीशियस होता है। इस चीज का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है। दूरियों में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत ज्यादा पसंद करना, बहुत ज्यादा फील करना कि आप दोनों अच्छे कंपैटिबल पार्टनर्स हो सकते हो, एक अच्छी इंटीमेसी शेयर कर सकते हो, एक अच्छा लव स्टोरी क्रिएट कर सकते हो जो और लोगों को इंस्पायर करे, ठीक है। ऐसी रिश्तेदारियों में, फ्रेंड्स के बीच में, दुनिया के सामने ये कनेक्शन आए। आपके पर्सन हो सकता है किसी जगह को शिफ्ट किए हैं, चले गए हैं, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लाइफ में कि ये अपने लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं या कुछ कार्मिक अटैचमेंट से उनसे रिलीज हो रहे हैं। अब ये फोकस कर रहे हैं कि अपने जिंदगी में शादी करें, अपने जिंदगी में अपना जो कमिटमेंट है वो सोच समझकर आपको ऑफर करें, एक बहुत ही प्यारे से जेस्चर के साथ में आपके सामने आकर और आपके साथ इस 3D में रीयूनाइट करें।
एंजल एंड डेविल का रीयूनियन दिखाई देता है। 6 की एनर्जी है विथ 6 नंबर हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर 666 आया है, तो ये आपके तरफ हो सकता है कि बढ़ रहे हैं। अब इनकी एनर्जी जो मूवमेंट है वो आपको अप्रोच करने का रहे, और यही कारण होने वाला है आपके रीयूनियन का। कुछ लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड सुनाई दिया मुझे, हो सकता है कि रियूनियन में आ गए हैं या जल्द आने वाले हैं। रियूनियन यहाँ पर धड़ल्ले से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खुद आना चाहते हैं, ये खुद आपके साथ सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हैं। इन्हें प्यार एहसास हो रहा है, इन्हें डिवाइन एहसास करा रहे हैं कि आपसे बात भी करनी है और ये रिश्ते को ठीक करना है। क्यों? क्योंकि प्यार बढ़ रहा है इस पर्सन का, और ये इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में भी लवर्स की एनर्जी के इमोशंस आपको लेकर रख रहे हैं। एंजॉयमेंट चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। आइसोलेशन पीरियड में आपके पर्सन को कुछ सॉलिड एक्शंस लेने के लिए यूनिवर्स प्रिपेयर कर रही है, वो भी इंडिपेंडेंट होकर, बिना किसी स्ट्रगल के। ये हंसते खेलते पूरे एक्सेप्टेंस के साथ इस रिश्ते को अपने जिंदगी में अलाउ करें और आपको आपके बराबरी का प्यार दे पाए। ठीक है, लेट्स चेक इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा उनकी तरफ। कल मुझे लगता है आप लोगों ने वेट किया होगा, लेकिन कल मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी। प्लीज गाइड करिए, इसलिए शाम के टाइम में, स्पेशली नाइट में, दूसरे चैनल पर भी कोई वीडियो नहीं था। तो यहाँ पर कार्ड आया है नंबर 5, द आउटसाइडर। आपको स्पाई करेंगे छुप छुप के, ये बहुत ज्यादा इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप होगी। ठीक है, कुछ चेंज भी आ सकता है, जैसे अपने शेल को ब्रेक करें, इस कनेक्शन में कुछ अप्रोच आपकी तरफ करें, किसी सिचुएशन में, ब्लॉक्ड सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें, ब्लॉक्ड एनर्जी से, थॉट प्रोसेस से खुद को बाहर निकालें। विद इन 5 hours to 5 days के टाइम तक के अंदर अंदर ये कुछ क्रिएट करेंगे आपके साथ में, जो इनके द्वारा लिया गया इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एक्शन हो सकता है। यस, पॉसिबिलिटीज हैं, कॉल या मैसेज आने की, जेस्चर्स आपको रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये 2 से 5 घंटे के अंदर ही रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एक ब्लॉक्ड सिचुएशन को खत्म करेंगे, जैसा मैंने बोला कि बंधा हुआ जो फील कर रहे हैं, ये अटका हुआ फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे सक्सेसफुली, और एक रिबेलियस एनर्जी में अपने चेन्स को ब्रेक करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं एम्परर एनर्जी से, जहां पर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा फायरी पैशनेट डिसीजन हो, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से रिलेटेड कुछ सॉलिड एक्शंस, गंभीर एक्शंस। कुछ लोगों को अपने लाइफ से साफ भी करेंगे, कुछ लोगों को इनके रियल फेसेस समझ आ सकते हैं, सच्चाई पता चल सकती है। स्पेशली इस रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है, जिसने झूठ बोला है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि ये इंसान ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर गो विद द फ्लो। कुछ लोगों के पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, अगर वक्त ठीक नहीं है तो उसको काटेंगे, बिताएंगे। ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से सडनली रिलीज हो सकते हैं। इवन यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स या करियर में इनको किसी तरीके के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कॉमन सेलिब्रेशन हो सकता है कम्युनिटी में, या आप लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात करें किसी पब्लिक प्लेस पर। संभव है 3 hours 3 days का टाइम किसी किसी के लिए सेलिब्रेशन और रीयूनियन वाला जरूर रहेगा। आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है, मेंटल पीस, सोल लेवल पर काफी ज्यादा शांत आप फील करोगे इनके आने से। इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। ये जब आया था मुझे तभी फील हो गया था, तो ये आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, और ये पर्सन आपको अपने लाइफ में अलाउ कर सकते हैं, खुद से तैयार हो सकते हैं इस रिश्ते के लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो फॉर श्योर एक मास्टर की एनर्जी से आपको मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए ये आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, और फूल की एनर्जी से इस रिश्ते में कुछ ऐसे रिस्क ले सकते हैं जहां पर इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार हूं, और आपके सामने इज लाइक कि तुम भी बैलेंस करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, और मैं भी यही चाहता हूं या चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स फेस इट, लेट्स मीट अगेन। ठीक है, लेट्स कम लेट्स कम क्लोजर। मतलब ये मूवमेंट भी आपके लाइफ में आ सकता है ऐसा, क्योंकि ये अलाउ करेंगे इक्वल गिव एंड टेक पे, और जिनके भी कनेक्शन में झगड़े हो रहे हैं या डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपके पर्सन का सॉलिड एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपके कनेक्शन में सन की एनर्जी नजर आती है, यानी कि कुछ क्लैरिटी,
मिलेगी आपको आने वाले समय में। आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा और इनसाइट नॉलेज जो है वो इनकी काफी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से कनेक्शन में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से? ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। हमेशा नोटिस किया करिए कि आपने आज सुबह सुबह कितने बजे आप उठे, तब से लेके रात को बेड पर वापस जाने से, सोने से पहले आपने क्या अचीव किया। क्या आपने पूरा समय ही खराब कर दिया, अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट दिन वेस्ट कर दिया? ऐसे न जाने आप कितने दिन वेस्ट करते जा रहे हैं। क्या आपने करियर में कुछ नया सीखा? क्या आपने कोई अच्छी बात सीखी, कोई अच्छी आदत अपनाई, या सब कुछ आपने एक पुराने थॉट प्रोसेस के साथ फिर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है अपनी सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। ठीक है, इसी को कहते हैं सुरती का आना, सूरत का जागृत होना। कि आपको पता, जैसे बोलते हैं ना कि यार मैं इतनी देर से यहाँ बैठा था, या मैं इसी बात को सोच के मैंने टाइम खराब कर दिया, तब से लेके अब तक तो मैं कितना कुछ कर लेता, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था। मतलब फिर वहां पे रिग्रेट मत करो, आगे बढ़ाओ अपने आप को। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, टाइम में तो कुछ क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए है। लव को समझिए, एक्चुअल में प्यार क्या है? जब आप अपने अंदर कंप्लीट फील करते हैं, खिला खिला फील करते हैं, बहुत ज्यादा अवेकन्ड फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, हील्ड फील करते हैं, माफ करना फील करते हैं, करुणा फील करते हैं, दया फील करते हैं, तब आप वास्तव में प्रेम को समझते हो। जो अंदर इतना ज्यादा सॉफ्ट होना, बाहर उसको प्रेम मिल जाता है, और वास्तव में डिवाइन लव ही मिलता है फिर उसको। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है, ये डिवाइन की वाइब्रेशन है। लोगों की बुराई पकड़ने से अच्छा है उनकी अच्छाई देखिए कि वो किस चीज में अच्छे हैं। जब आप अच्छाई देखोगे तब आपको उनसे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमर। तो आपको फोकस करना है अपने लाइफ के लाइटर साइड पर, यही बुद्धिमानी है। ये मत सोचा करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो तब ये हो गया था, वो हो गया था। हर चीज नेगेटिव ही क्यों सोचनी है? नेगेटिव तो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, तो उसको बार बार सोचकर और क्रिएट क्यों करना है, मैनिफेस्ट क्यों करना है? फिर हम बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ ठीक नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम होने ही नहीं देंगे। हम तो उससे पहले ही इतना सारा बल्क में, स्टोरेज में क्रिएट कर लेंगे, नेगेटिव सोच सोच के सर में दर्द कर डालेंगे। लेकिन मजा लेके कि हम कुछ एक भी चीज पॉजिटिव सोच ले। तो लाइफ के हमेशा लाइटर साइड पर फोकस किया कीजिए। अपने दिल को कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और ये वाकई में काम करता है। चीजों को देखकर घबराना नहीं है, सीधा फील करिए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, सरेंडर करके हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ होकर भी भगवान रास्ते बना लेते हैं। सब कुछ होकर भी देखते हैं इससे आगे क्या हो सकता है। तो इतनी हिम्मत अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, लास्ट मैसेज आपके लिए है पीस। हर जगह शांति का चुनाव करिए, क्योंकि जब आप शांति का चुनाव करते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, कला कलेश से दूर रहते हैं, आप झगड़ों में नहीं पड़ते हैं। किसी किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और ज्यादा गुस्सा आने की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा ऑरा ही नेगेटिव हो जाता है। आप उस इंसान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, वो इतना नकारात्मक होता है। जब आप पीस का चुनाव करेंगे, पीस को चूज करेंगे अपने लाइफ में, तो इसका इफेक्ट ऐसा होगा कि आपकी सोल हर वक्त शांत रहना चाहेगी। इसी अवस्था में रहकर कि यार मुझे शांत रहना है, मुझे झगड़ा ही नहीं चाहिए। शांत रहोगे तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा, पॉजिटिव सोच पाओगे, पॉजिटिव क्रिएट कर पाओगे, पॉजिटिव चीजों को के साथ ही आपकी जिंदगी में आप एक अच्छा चेंज भी देख पाओगे। ये कह पाओगे कि यार मेरे साथ अच्छा ही हुआ, बुरा नहीं हुआ, और अगर कुछ बुरा होने वाला था तब भी मैं यहाँ पे बच गया या बच गई। तो यही चीज शांति आपको सिखाती है। जितना ज्यादा गलत चीज का चुनाव करोगे, देखो बहुत आसान है किसी की भी लड़ाई में कूद जाना, तुरंत जवाब दे देना, तुरंत गुस्सा कर देना, ये बहुत इजी है। आज के टाइम पे हर कोई एक रील्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे आप, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महादेव कहते हैं, अरे महादेव ने ये कह दिया क्या मतलब? ये एक नया ट्रेंड निकाल दिया एग्रेसिव होने का। हर जगह पे लोग बार बार उठा के महाभारत के एग्जाम्पल्स ले आते हैं। क्या वाकई में महाभारत के एग्जाम्पल हर जगह एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंट होने चाहिए? वहां पर लाखों सैनिक मारे गए थे, वहां पर पांडवों के साथ जन्म से ही वो बर्ताव हो रहा था, वो बुढ़े होने को आ गए थे, जब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए उनको रेडी किया था। और वो भी वो नहीं करते लास्ट तक भी, उन्होंने तो कह दिया था पांचों भाइयों को 5 गांव दे दो, वो भी बहुत है।
बट वो भी महानालायक था दुर्योधन, जिसने कह दिया कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं जगह दूंगा। तो उसके अंदर भी लालच और अहंकार कूट कूट के था। तो वो तो जिंदगी भर किसी के साथ गलत हुआ है, बुढ़ापे में आके कोई इंसान एक बार एक्शन ले रहा है, वो स्टेज है। आजकल छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते टाइम कह देते हैं भगवान ने ये कहा था, ऐसा कर दो। और किसके ऊपर? चॉकलेट्स के ऊपर। या शादी हुई, नया नया स्टार्टिंग में इन चीजों को कह दिया। मतलब हालात नहीं है, लेकिन हमने पहले से ही संगति की वजह से, पहले से ही गलत चीजों को देखकर सुनकर, मनगढ़ंत चीजों के जरिए पहले ही चुनाव झगड़े का कर लिया। तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? हमारी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? ये तो बड़ी तपस्या से आप अर्जित कर पाते, बड़े अनुभवों के साथ, जब आप हर जगह शांति का चुनाव करते हैं। वो एक रास्ता जो होता है ना, जहां पर आप अपने हक के लिए बोलते हैं, वो तब होता है जब हजारों बार आपने अलाउ किया वो चीजों को। पहली और दूसरी बार पर नहीं होता है कि तुरंत आप तुनक जाएंगे, तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा और आप तलवार निकाल के सबको काट देंगे। ये तभी है जब अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, प्यार बिल्कुल भी नहीं, और सब खत्म है। जैसे अंदर से वो तैयार ही है कि ले तू बोल तो सही और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्यार और शांति के रास्ते पर चलाइए। हर चीज को पॉजिटिवली देखिए। यहाँ पर ईच एंड एवरी मैसेज इज पॉजिटिव। ग्रोथ, लव, ह्यूमर, पीस, ये आपको यही मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि अपने आप को हर तरीके से अच्छा कर लो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। खुद की सोल ग्रोथ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अलाउ करिए। ठीक है, ऐसे लोगों से बचिए जो नेगेटिव हैं, ऐसी बातों से बचिए जो नेगेटिव हैं। हर तरीके से पॉजिटिव चूज करिए, तब जाकर आप फील करोगे कि आपने क्या अर्जित किया है। वास्तव में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट तो सोल के अंदर पीस को स्थापित कर लेना हुआ। ठीक है, सो ये थी गाइडेंस गाइस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव। श्री राधे।